Hello students, welcome to my channel. Myself A.K. Chaturvedi. Today I teach pair of linear equation in two variables. Class 10th, exercise 3.5. Question number 3. Solve the following pair of linear equations by the substitution and cross multiplication method. ठीक है, 8x plus 5y is equal to 9 and 3x plus 2y is equal to 4. देखिए इसका जो क्वेश्चन है ये, इसमें इस क्वेश्चंस को आपको किससे करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आपको सॉल्व करना है. सब्स्टिट्यूशन है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. देखिए इसके पहले सब्स्टिट्यूशन से आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया है, उस मेथड को आप अच्छे से जानते हैं. अब आप यहाँ पर आता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आपको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, उसका क्या प्रोसेस होता है, उसके क्या रूल्स हैं, ये सभी आप यहाँ पर देख पाएंगे. यहाँ देखिए सॉल्यूशंस में गिवन इक्वेशंस आर 8x plus 5y is equal to 9. 8x implies that 8x plus 5y minus 9 लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करेंगे इसको आप, minus 9 is equal to 0 फर्स्ट इक्वेशन. 3x plus 2y is equal to 4 implies that 3x plus 2y minus 4 is equal to 0 इक्वेशन सेकेंड. देखिए जो इक्वेशंस को हमने क्या किया है, इसको हमने a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 के फॉर्म में कन्वर्ट किया है. ठीक है, और सेकंड इक्वेशन को a2s प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया है. ठीक है, इसके बाद इसको हम सॉल्व कर रहे हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. अब देखिए यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप होता है इसमें कंपेयरिंग a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 विथ इक्वेशन फर्स्ट एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 विथ इक्वेशन सेकेंड. ठीक है, इस तरह से कंपेयरिंग होती है. वी गेट, और हमें क्या काउंट होता है, a1 इक्वल टू 8, b1 इक्वल टू 5, c1 इक्वल टू -9. कहाँ से मिला आपको, यहाँ से मिला. a1 देख रहे हैं, a1 इक्वल टू 8, b1 इक्वल टू 5, c1 इक्वल टू -9 विद साइन. ठीक है, ये आपको मिल गया. a2 देखिए, a2 इक्वल टू 3, b2 इक्वल टू 2, c2 इक्वल टू -4. ठीक है, अब इसके बाद देखिए हम जब सॉल्व करते हैं तो यहाँ देखिए x y 1 आपने नोट कर दिया. अब इनको सेंटर में रखते हुए, x y 1 को सेंटर में रखते हुए आपको क्रॉस शो करना है. तो देखिए अप टू डाउन माइनस डाउन टू अप, अप टू डाउन माइनस डाउन टू अप. ठीक है ना, अप टू डाउन माइनस डाउन टू अप, ये रूल्स यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं. देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपका, इसमें क्वेश्चंस में आप यहाँ पर कोशिश ये करें कि इसको यहाँ पर देखिए जो आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर इस सिचुएशन में एडजस्ट कर देना है. एडजस्ट करने के बाद, ठीक है, एडजस्ट करने के बाद आपको यहाँ देखिए x y 1 आपने लिख ही दिया है. अब देखिए यहाँ 5 b1 b2 से, b1 से स्टार्ट करते हैं तो b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2, जहाँ से स्टार्ट वहीं एंड हो जाएगा उसका. ठीक है, तो देखिए b1 b2 ये है, b1 b2 c1 c2 a1 a2 फिर b1 b2, यही आपको यहाँ पर नोट करना है. ठीक है ना, तो 5 2 देख रहे हैं, फिर -9 -4 -9 -4, फिर देखिए आप यहाँ पर 8 3, फिर यहाँ देखिए आप 5 2. ठीक है, अब यहाँ देखिए आप इसको, आप देखिए x आपने x नोट किया, फिर 5 इंटू -4 माइनस फार्मूले का था, और 2 इंटू -9 2 इंटू -9. ठीक है, फिर देखिए y में -9 इंटू 3 माइनस, और फिर -4 इंटू 8 -4 इंटू 8, फिर इक्वल टू 1/8 इंटू 2. देख रहे हैं आप, माइनस फार्मूले का है 3 इंटू 5. ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करते हैं. सॉल्व करने में देखिए 5 4 जा 20 -20 प्लस इंटू माइनस -20 माइनस इंटू माइनस प्लस 9 2 जा 18 y अपॉन माइनस 9 3 जा 27 -27 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 8 जा 32 इज इक्वल टू 1/8 2 जा 16 माइनस 5 3 जा 15. इस तरह से आपका ये कैलकुलेशन हुआ. अब इसके बाद देखिए आप x अपॉन -20 प्लस 18 -2 आएगा सब कैलकुलेशन से, -27 प्लस 32 अपॉन 5, यहाँ पर 5 आ जाएगा. यहाँ देखिए 16 माइनस 15 1, इक्वेशन थर्ड. देखिए अब इसमें देखिए क्या होगा कि फ्रॉम इक्वलिटी थर्ड, इसको देखिए हम थर्ड सपोज कर रहे हैं, ये थर्ड जो है ये इक्वलिटी कहलाती है. ठीक है ना, फ्रॉम इक्वलिटी थर्ड वी गेट x अपॉन -2 इक्वल टू 1/1. देखिए वेरिएबल को कॉन्स्टेंट्स के इक्वल करना है, फिर इस y को भी आपको इस कांस्टेंट टर्म्स के इक्वल करना है.
तो x अपॉन माइनस टू इक्वल टू 1/1, इसमें अब इसकी वैल्यू काउंट होगी। फिर y अपॉन 5 इक्वल टू 1/1 से y की वैल्यू काउंट होगी, यहाँ x की, यहाँ इस तरह से y की वैल्यू काउंट हो जाएगी। तो देखिए फ्रॉम इक्वलिटी थर्ड वी गेट x अपॉन माइनस टू इक्वल टू 1/1 इम्प्लाई दैट x इक्वल टू -2, ठीक है। एंड सेकंड y अपॉन 5 इक्वल टू 1/1, y अपॉन 5 इक्वल टू 1/1 इज इक्वल इम्प्लाई दैट y इक्वल टू 5, आपने 5 को ट्रांसफर किया तो y इक्वल टू 5, ठीक है। Therefore the required value is x equal to -2 and y equal to 5. Answer: it is the required solution. Question number 4. From the pair of linear equations in the following problems and find the solutions if they exist. अगर वो exist करता है तो, right? By any algebraic method. आप किसी भी algebraic method को use कर सकते हैं यहाँ पर, उसके बाद solve कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट देखिए, अ पार्ट ऑफ मंथ बाई हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड, ठीक है, एंड द रिमेनिंग डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस व्हेन अ स्टूडेंट ए, ठीक है ना, टेक फूड फॉर 20 days शी हैज टू पे ₹1000 as hostel charges, where a student B who takes food for 26, ठीक है, 26 days pays, ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद आगे देखिए आप, ₹1180 as hostel charges, find the fixed charges and the cost of food per day। क्वेश्चंस को आप देखेंगे, आप क्वेश्चंस में दो बातें हो रही हैं यहाँ पर। दो मेन चीज थी कि जो फिक्स चार्जेस है, ठीक है ना, जो फिक्स चार्जेस है उसके बारे में क्वेश्चन है, और जो चार्जेस ऑफ पर डे फूड, चार्जेस ऑफ पर डे फूड यानी पर डे फूड का चार्ज और फिक्स चार्ज, दो पर यहाँ पर क्वेश्चन किया गया है और उसी पे कंडीशन रखी गई है, ठीक है ना। अब यहाँ पे यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए सॉल्यूशंस में लेट द फिक्स चार्ज बी ₹x, जो फिक्स चार्ज था, जैसे आप कहीं किसी होटल में आप या किसी मेस में हैं, आप मेस में आपने फिक्स कर दिया कि भाई फिक्स चार्जेस हमारा इतना है, उसने कहा ठीक है ये फिक्स चार्जेस हमारा ये रहेगा। इसके बाद रनिंग चार्जेस यानी जो पर डे चार्जेस है वो अलग रहेंगे, ठीक है ना। तो आपने फिक्स चार्जेस तो पे किया और आपने एक्स्ट्रा अगर आप लेते हैं पर डे चार्जेस तो उसका चार्ज अलग होगा, ठीक है। इस कंडीशन पर ये क्वेश्चंस डिपेंड है। तो देखिए लेट द फिक्स चार्जेस बी ₹x एंड द चार्जेस ऑफ पर डे फूड बी ₹y। पर डे को हमने y सपोज कर लिया, जो फिक्स चार्जेस है वो x हो गया, ठीक है ना। टोटल चार्जेस फॉर टेकिंग 20 days फूड बाई स्टूडेंट्स A इज इक्वल टू ₹1000, ठीक है ना। इसके बाद ये आपको दी गई है कि जो स्टूडेंट्स है 20 days तक फूड लेता है और ए जो स्टूडेंट्स है उसका चार्ज वो कितना पे करता है 1000। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन फिक्स चार्जेस प्लस 20 इंटू चार्जेस ऑन फूड बाय द स्टूडेंट इक्वल टू ₹1000, ठीक है ना। ये कंडीशन थी। इसमें देखिए फिक्स चार्जेस, अब फिक्स चार्जेस कितना सपोज किया आपने x और 20 इंटू चार्जेस ऑफ फूड, ठीक है, बाय द स्टूडेंट्स, वो 20 इंटू वाई, पर डे के लिए आपने y सपोज किया है, वो कितना था 20, तो x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000। आप पे कितना कर रहे हैं 1000 पे कर रहे हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। सिमिलरली टोटल देखिए इसके बाद था टोटल चार्जेस फॉर टेकन 26 डेज, अब 26 डेज तक वो लेता है, 26 डेज फूड बाय द स्टूडेंट्स बी ₹1180 और पे कितना करता है वो 1180 रुपीज। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशंस फिक्स चार्जेस प्लस 26 इंटू चार्जेस ऑन फूड बाय द स्टूडेंट्स बी इक्वल टू ₹1180, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर इसकी कंडीशन क्या अप्लाई होती है, x तो फिक्स चार्ज था और जो पर डे चार्जेस के हिसाब से 26 डेज उसने लिया वो y था, तो हो जाएगा x प्लस 26y इक्वल टू 1180। इक्वेशन सेकेंड। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, सेकेंड देख रहे हैं आप, ये x प्लस 26y इक्वल टू 1180, फर्स्ट है x प्लस 20y इक्वल टू 1000, ये फर्स्ट था। तो फर्स्ट को सेकंड से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है।
Subtracting इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट x प्लस 20y इक्वल टू 1000, जैसे आप देख रहे हैं। सेकंड था x प्लस 26y इक्वल टू 1180, ये आपने देखा यहाँ पर सेकंड को। अब यहाँ पे इसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसलिए इसके साइन चेंज होंगे। यहाँ देखिए आपका यहाँ पर x सेम थे आपके, देखिए, और सेम होने और साइन अपोजिट है, और सेम होने के कारण देख रहे हैं आप यहाँ पर कि ये प्लस है, ये माइनस, प्लस का x है, माइनस का x है, ये कैंसिल हो जाएगा आपका यहाँ पर देखिए। फिर यहाँ देखिए प्लस का 20y और माइनस का 26y, तो माइनस 6y इज इक्वल टू, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे देखिए आप, तो यहाँ हो जाएगा माइनस 1000 माइनस 1180, तो माइनस 180। अब बोथ साइड से देखिए माइनस साइन कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस साइन कैंसिल। y इक्वल टू 180/6 डिवाइड किया आपने, 6 3 18 0, y इक्वल टू 30। इस तरह से आपको y की वैल्यू क्या काउंट हो गई, 30 हो गई, ठीक है। अब यहाँ देखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, ये y की वैल्यू देखिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, जो फर्स्ट इक्वेशन है आपने देखा ये, इस पर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए x प्लस 20 इंटू 30, x प्लस 20 इंटू 30, y क्या वैल्यू क्या है 30, ठीक है ये, और अपने यहाँ पर 30 लिखा इज इक्वल टू 1000, इक्वल टू 1000, ये आपने यहाँ नोट है। फिर देखिए x प्लस 20 इंटू 30, 2 3 6 00 600, x प्लस 600 इक्वल टू 1000, ठीक है। देन x इक्वल टू 1000 माइनस 600 इक्वल टू 400, x इक्वल टू 400, x की वैल्यू आ गई 400, ठीक है। देयरफॉर फिक्स चार्जेस इज रुपीज 400, क्योंकि हमने x को फिक्स चार्जेस सपोज किया हुआ था, तो देयरफॉर फिक्स चार्जेस इज रुपीज 400 एंड द चार्जेस ऑफ फूड पर डे के जो चार्जेस जो हमने वही सपोज किया था वो आपका कितना आ चुका है 30, इज रुपीज 30। तो आपका देखिए आंसर को आप इस तरह से रीड करेंगे, देयरफॉर फिक्स चार्जेस इज रुपीज 400 एंड द चार्जेस ऑफ फूड पर डे इज रुपीज 30, इट इज अ रिक्वायर्ड सोल्यूशन। अब देखिए सेकंड पार्ट, इसका जो क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है उसको देखिए आप। अ फ्रैक्शन बिकम 1/3, एक फ्रैक्शन 1/3 हो जाता है व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, ठीक है ना, एंड इट बिकम 1/4, ठीक है ना। तो देखिए इसमें है कि अगर फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड इट, देखिए ये 1 इज सब्ट्रैक्टेड, अगर हम 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द न्यूमरेटर से, एंड इट बिकम 1/4, तो वो 1/4 हो जाता है व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स, ठीक है, डिनोमिनेटर, फाइंड द फ्रैक्शंस। और 8 अगर हम उसके डिनोमिनेटर में ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन क्या हो जाता है 1/4। क्वेश्चन ये था। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व जो किया जा रहा है, लेट द फ्रैक्शन इक्वल टू x अपॉन y, हमने सपोज कर लिया कि फ्रैक्शन क्या है x अपॉन y, इसको हमने फर्स्ट सपोज कर लिया। इसमें x क्या y क्या ये हम क्लियर कर रहे हैं आपको, वेयर x इज न्यूमरेटर एंड y इज डिनोमिनेटर, ठीक है ना, ये डिनोमिनेटर है, x क्या न्यूमरेटर है, y डिनोमिनेटर है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अब हम फर्स्ट कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन क्या है आपकी, यहाँ पर x माइनस वाई अपॉन वाई, न्यूमरेटर्स में ओनली 1 हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो x माइनस 1 अपॉन वाई इक्वल टू 1/3, यानी हम केवल न्यूमरेटर में ही सब्ट्रैक्ट करें, डिनोमिनेटर में नहीं, कंडीशन थी ये, ठीक है। इसलिए x माइनस 1 अपॉन वाई इक्वल टू 1/3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा यहाँ पर, देखिए 3x माइनस 3, ठीक है, इज इक्वल टू y इंटू 1 इक्वल टू y, इम्प्लाइड दैट 3x y को इधर ट्रांसफर और कॉन्स्टेंट टर्म को राइट हैंड साइड में, तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, क्वेश्चन सेकंड। अब देखिए अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या है, देखिए सेकंड कंडीशन था कि जब डिनोमिनेटर में, ओनली डिनोमिनेटर में 8 ऐड किया जाए, यानी डिनोमिनेटर में कोई भी ऐड नहीं करना है, ओनली डिनोमिनेटर में ही ऐड करना है, क्या वो v8, तो x अपॉन वाई प्लस 8, ठीक है ना, ये आएगा, तो फ्रैक्शन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा 1/4 में, तो इक्वल टू 1/4 मीन्स x अपॉन वाई प्लस 8 इक्वल टू 1/4। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज किया गया, तो 4x इक्वल टू वाई प्लस 8 एज इट इज रहेगा, 4x वाई को लेफ्ट साइड में ट्रांसफर किया, 4x माइनस वाई इक्वल टू 8, क्वेश्चन थर्ड। अब देखिए यहाँ पर आपके पास सेकंड और थर्ड 2 इक्वेशंस ये हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए सेपरेटिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, अब सेकंड में हम फर्स्ट को सेपरेट कर रहे हैं, क्यों सेपरेट कर रहे हैं, इसके पहले मैंने आपको हिंट किया था कि y देख रहे हैं आप, y यहाँ पर माइनस वाई, यहाँ पर भी क्या है आपका माइनस वाई है,
तो y के जो कोफिशिएंट्स हैं वो क्या है, सेम है, -1 ठीक है। साइन चूंकि सेम होने के कारण इसको हम सेपरेट कर रहे हैं, अगर साइन अपोजिट होते तो हम इनको ऐड करते, ठीक है। तो यहाँ देखिए था 4x प्लस यहाँ पर जो था 3x प्लस -3x माइनस y इक्वल टू 3 एंड 4x माइनस y इक्वल टू 8, ठीक है ना। ये हमने सेपरेट करने से हमको काउंट हुआ। साइन चेंज कर देंगे, प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, प्लस है माइनस, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ देख रहे हैं आप प्लस का y है और माइनस का y है, ये कैंसिल हो गया आपका। क्या काउंट हुआ आपको, 3x माइनस 4x माइनस x, और यहाँ देखिए क्या हो जाएगा -5, 3 माइनस 8 इक्वल टू -5, इंप्लाई दैट x इक्वल टू 5। तो x की वैल्यू क्या काउंट हो गई, 5, ठीक है। अब देखिए x काउंट हो चुका है। अब पुटिंग x इक्वल टू 5 इन इक्वेशन सेकंड वी गेट, सेकंड में हम x की वैल्यू कितनी सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, 5, जो हमने 5 काउंट किया है ये, ठीक है ना, इस सेकंड इक्वेशन में यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर आएगा 3 इंटू 5 माइनस वाई इक्वल टू 3, यहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूट किया कौन सी वैल्यू, आपने क्या ऐड किया इसमें, सब्स्टिट्यूट किया 5। तो 3 इंटू 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो 5 3 जा 15 माइनस वाई इक्वल टू 3, तो देखिए माइनस वाई यहीं रहेगा, 15 को ट्रांसफर किया गया, तो माइनस वाई इक्वल टू 3 माइनस 15, ठीक है। इंप्लाई दैट वाई इक्वल टू 12, क्योंकि देखिए क्या होगा, यहाँ पर बोथ साइड्स नेगेटिव साइन है, तो ये साइन यहाँ से कैंसिल हो जाते हैं। कैंसिल कैसे होते हैं, इसका प्रोसीजर क्या है, यहाँ पर ये है कि आप में ये भी दे सकते हैं कि मल्टीप्लाई -1 ऑन द बोथ साइड्स, क्योंकि ये एक इक्वेशन है, इसे हम सेम नंबर से सेपरेट कर सकते हैं, या हम ऐड कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ हमने मल्टीप्लाई किया क्योंकि यहाँ पर हमको साइन को रिमूव करना था, तो मल्टीप्लाई -1 ऑन द बोथ साइड्स हम ये कह सकते हैं। देन वी गेट y इक्वल टू 12, y की वैल्यू 12 आ जाएगी, ठीक है ना। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, चूंकि अब हमको x y की वैल्यू काउंट हो चुकी है, तो हम इस x y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो देखिए था पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट फ्रैक्शन इक्वल टू 5/12। ये देखिए x और y था, जब आप सब्स्टिट्यूट इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या मिलता है आपको, फ्रैक्शन। तो ये वही था, फ्रैक्शन इक्वल टू 5/12। इट इज ए रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। थैंक यू, टेक केयर।